Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रन फॉर डेमोक्रेसी का किया गया आयोजन। जलपान से पहले मतदान करने की गई अपील। कल्याण डी से टावर चौक तक हो रहे सड़क निर्माण में ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता का आरोप। विभाग से की जांच की मांग। सामाजिक जागरूकता मंच ने सम्मान समारोह का किया आयोजन। यूपीएससी क्लियर करने वाली नाजिया परवीन को किया सम्मानित। लॉयड कंपनी के नए एयर कंडीशन प्रोडक्ट की हुई लॉन्चिंग। प्रदीप सेल्फ इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में कार्यक्रम आयोजित कर किया गया लॉन्चिंग। लोकसभा आम चुनाव और गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को झंडा मैदान से रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। झंडा मैदान में आयोजित रन फॉर डेमोक्रेसी का शुभारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने रन फॉर डेमोक्रेसी में शामिल सभी लोगों को मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई तथा मतदान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में लोगों को मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मतदान सबका अधिकार है और हम सबको लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वीप एक्टिविटी के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों, कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में भी व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने हेतु ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार दिन भर मतदान रखा गया है। कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा के लिए 25 मई मतदान की तिथि घोषित की गई। साथ ही मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिन भर मतदान के उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए आप सभी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोग को बुलाइए तो टक्की वाली वाला अरे कोई
चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन विभिन्न अपने संगठनों के साथ में, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर स्वीप एक्टिविटी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, चुनाव हेतु जन जागरूकता प्रचार प्रसार की अनेक गतिविधियों को करते आया है। इसी क्रम में चूँकि अब चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई है, यानी कि 20 मई को 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए एवं 31 गांडे विधानसभा बाई इलेक्शंस है और 25 मई को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। तो हम लोग विभिन्न गतिविधियों के तहत में आज रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी में हमारे जो भी युवा मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं उनको इन्वॉल्व करके हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी और अन्य भी खेल प्रेमियों को जुड़कर आज एक मॉर्निंग वॉक या एक रन ये हम लोगों ने आयोजन कराया है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग गिरिडीह के सभी वासियों को ये अनुरोध करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप लोग ज़रूर से करें और ख़ासकर जो अर्बन पॉकेट्स में और युवा वर्ग में जो कम भागीदारी जो दिख रही है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि इस बार गिरिडीह जिला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी उत्साहजनक रहे। इसके अलावा रन फॉर डेमोक्रेसी को संबोधित करते हुए स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन, सभी +2 उच्च विद्यालयों, स्वीप कोषांग की टीम, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि समेत सभी अधिकारियों को आभार व्यक्त किया। साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वीप एक्टिविटी के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि 100% मतदान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति जागरूक करने की जिम्मेवारी हम सभी की है। पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। नमस्ते सभी को। आज रन फॉर वोट एंड रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन स्वीप सेल के द्वारा किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी, कई स्कूली बच्चे और IRB के जवानों ने इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पदयात्रा पूरे नगर निगम क्षेत्र में की गई और इस तरह की एक्टिविटीज़ वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए की जा रही है। जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 18+ वोटर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दें। जो आसपास के लोग जो इस चीज़ के लिए अनअवेयर हैं उनको भी जागरूक करें और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। पिछले साल के बनिस्बत इस साल वोटिंग परसेंटेज शहरी क्षेत्र का बढ़ना चाहिए और इस चीज़ के लिए स्वीप सेल हमेशा काम कर रही है। तो बहुत बहुत बधाई स्वीप सेल। धन्यवाद। एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटीज़ है जो कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। ये पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों ने इस रन फॉर वोट का आयोजन किया, जहाँ पे पिछले लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था। तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है और इसमें सभी स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जितने भी हाई स्कूल और +2 के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सभी जिला प्रशासन के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट, यहाँ तक कि हमारे मीडिया इन्फ्लुएंसर और DC साहब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर पूरे समय वेट करते रहे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से इस कार्यक्रम को और भी एक उत्साह मिला और हम इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। और लोगों से ये मेरा अपील है, गिरिडीह वासियों से, कि 20 तारीख को और 25 मई को ये दोनों दिन अपने घर से निकलकर
वोट दें। जो वोट का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, इसीलिए पूरा समय है। आप ज़रूर घर से निकलें और अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और अपना वोट ज़रूर डालें। कार्यक्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गांवा प्रखंड में लोकसभा आम चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का आयोजन किया गया, जिसमें गांवा वीडियो महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन के साथ गांवा +2 उच्च विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने जन जन का एक नारा है, मतदान अधिकार हमारा है, लोकतंत्र मजबूत बनाना है, वोट देने जाना है। पहले मतदान फिर जलपान आदि के नारे के साथ गांवा प्रखंड से रैली निकलकर पूरे गांवा बाजार का भ्रमण किया। रन फॉर वोट में आदित्य कुमार राम, अजय राम, संजय कुमार, ब्रजेश पांडे, अनिल यादव, नवीन पासवान, राजू पांडे, रविंद्र कुमार वर्णवाल, दिनेश कुमार सिंह आदि कई शिक्षक एवं ब्लॉक कर्मचारी उपस्थित रहे। आपकी सरकारी काम जाएगी, जागो प्यारे मत। अरे नारा लगाते जाओ। स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान के छात्रों ने फिर आईआईटी मेंस 2024 में अपना परचम लहरा दिया है। संस्थान के 7 छात्रों ने आईआईटी मेंस 2024 में बाजी मार ली है। स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान में आईआईटी मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं आनंद कुमार यादव ने 95.17 परसेंटाइल,
वेद प्रकाश राणा ने 94.94 परसेंटाइल, करण कुमार यादव ने 93.20 परसेंटाइल, सचिन कुमार ने 88.64 परसेंटाइल, कुमारी रूपाली वर्मा ने 88.49 परसेंटाइल, प्रवीण कुमार ने 88.62 परसेंटाइल लाकर आईआईटी मेन 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके संस्थान और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। छात्रों के इस प्रदर्शन से स्पेक्ट्रम कैरियर संस्थान के टीचर एर मिथिलेश कुमार, एर प्रदीप कुमार, एर बसंत कुमार, अजय कुमार, श्री वी.के. वर्मा और उनकी पूरी टीम काफी गदगद है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम करियर संस्थान में आईआईटी नीट की तैयारी के साथ सीबीएसई जेक बोर्ड 11, 12 और प्री फाउंडेशन 8 to 10 के साथ करवाई जाती है। यहाँ की सभी फैकल्टी को आईआईटी नीट के बच्चों को पढ़ाने और गाइड करने का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो दिल्ली, एनसीआर और रांची के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाते थे। इसलिए अब गिरिडीह के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे अब अपने शहर के स्पेक्ट्रम करियर संस्थान में आईआईटी नीट और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। गिरिडीह शहर के मकतपुर स्थित इलेक्ट्रिक शोरूम प्रदीप सेल्स में गुरुवार को लियो लोड कंपनी के नए एयर कंडीशनर प्रोडक्ट लॉन्चिंग किया गया। इस लॉन्चिंग इवेंट में प्रदीप इलेक्ट्रिक ग्रुप के डायरेक्टर निशंक अग्रवाल के साथ लियो लोड कंपनी से आए प्रतिनिधि शामिल हुए और एक शानदार समारोह में कंपनी के न्यू मॉडल एसी का लॉन्चिंग किया गया। मौके पर कंपनी के प्रतिनिधि ने न्यू मॉडल एसी की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाया है, क्योंकि न्यू मॉडल वाला एसी देखने में अगर अच्छा है तो इसकी खासियत है कि ये बिजली कम खपत करता है। इधर प्रदीप इलेक्ट्रिक ग्रुप के डायरेक्टर निशंक अग्रवाल ने कहा कि कड़ी गर्मी में ये बड़े कमरे को कम समय में वातानुकूलित करने की क्षमता रखता है। इधर लॉन्चिंग इवेंट में प्रदीप सेल्स के कई कर्मी भी उपस्थित हैं। रंजीत, इसमें कंपनी ने बहुत सारे कंज्यूमर ऑफर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें to 100 and right from 40% to 110%. इसके अलावा इसमें जो एक और यूनिक फीचर है, दिस इज अ एसी विद ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल। इस एसी को, ये एसी आपका रूम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका रूम का ह्यूमिडिटी का लेवल के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा।
जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि शांतनु जी ने 2 मॉडल एसी के लॉन्च किए हैं यहाँ पे, जिसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है जो कि नॉर्मल लोगों के सोच के ऊपर है। लाइटिंग का जो थर्ड लाइटिंग फीचर है दैट इज एयर प्यूरिफिकेशन बेस्ड। इसके अंदर में एक बिल्ट इन एयर प्यूरिफायर है और जैसे जैसे एयर प्यूरिफाई करते चले जाएगा एसी, जिस तरीके से प्यूरिफिकेशन का लेवल अचीव होते चले जाएगा, एसी का कलर जो है लाइट का कलर चेंज होते जाएगा। इनिशियली जब आप एयर प्यूरिफायर ऑन कीजिएगा दिस एसी विल दीज एलईडी लाइट्स विल बी कंप्लीटली इनटू रेड, ये रेड में ग्लो करेगा। जैसे जैसे एयर प्यूरिफिकेशन इंप्रूव होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूवाइज होते जाएगा, ये रेड से इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो में। एंड देन अगेन जब पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव होकर रूम के अंदर प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन इट विल टर्न ग्रीन, कंप्लीटली ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो ये दिस इज एन इंडस्ट्री फुल्ली लोडेड, फीचर लोडेड पावर पैक्ड एसी विद कंप्लीटली इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड इन हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ओन फैक्ट्री एट गहलोत राजस्थान। लॉयड सेलर इज इंडियाज फर्स्ट डिजाइनर एसी। जैसा कि हम इसको डिजाइनर एसी कह रहे हैं, एज यू कैन सी द एसी इज वेरी मच विजिबल थ्रू इट्स ओन डिजाइन। आप देख सकते हैं जिस तरीके का एसी का जो शेप है, जो लुक है, जो डिजाइन है, ये कंप्लीटली यूनिक शेप है, डिफरेंट इसका लुक है कंप्लीटली। इसका एलईडी लाइट के जो पूरा का पूरा जो फीचर है दैट इज अ कंप्लीट न्यू एंड फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री। इसका इस सेलर एसी के अंदर में तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, काफी सारी खूबियां हैं, बट जो इसका सबसे जो की यूएसपी जो सबसे इस एम्बिएंट लाइटिंग जो आपको दिख रहा है एलईडी का जो पूरा लाइट है एसी के अंदर में जो फिटेड है, ये एम्बिएंट लाइटिंग बेसिकली 3 पैरामीटर पे काम करता है। पहला है टेम्परेचर बेस्ड, दूसरा मूड बेस्ड और तीसरा एयर प्यूरिफिकेशन बेस्ड। जिस तरीके से जैसे जैसे एसी का टेम्परेचर आप जो सेट करिएगा एसी में, जैसे जैसे टेम्परेचर अपना रूम का कूलिंग को मेंटेन करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर सेट टेम्परेचर अचीव होगा, ये एसी का कलर चेंज होते चले जाएगा फ्रॉम ऑफ व्हाइट टू लाइट ब्लू, एंड जब टेम्परेचर सेट टेम्परेचर अचीव हो जाएगा देन इट टर्न टू डार्क ब्लू कलर। सेकंड है इसका मूड बेस्ड लाइटिंग। इस एसी के अंदर में कंज्यूमर के पास में ऑप्शन है कि अपने मूड के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से कस्टमर कैन चेंज 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइटिंग। अपना होम का डेकोर के हिसाब से, एम्बियंस के हिसाब से और अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से कस्टमर के पास अलग अलग लाइट चेंज करने का ऑप्शन है। आपको दिख रहा है लाइट्स चेंज होते चले जा रहा है। इस तरीके से कस्टमर 7 अलग अलग ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं और इसका ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट डिजाइनर एसी, इसके अंदर जो सबसे खासियत है 3 बड़े फीचर्स हैं। एम्बिएंट लाइटिंग जो कि टेम्परेचर बेस्ड, मूड बेस्ड और एयर प्यूरिफिकेशन बेस्ड पे काम करता है। एलईडी के अलग अलग सेटिंग है, कस्टमर अपने घर के डेकोर, अपने रूम के इंटीरियर के हिसाब से लाइट चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें एयर प्यूरिफिकेशन है, बिल्ट इन एयर प्यूरिफायर जो कि प्लाज्मा प्रोटेक्टिव शील्ड और प्योर आयनाइजर की मदद से आपको रूम के अंदर में क्लीन और फ्रेश कर देगा। तीसरा इसमें हेलो लॉयड का कमांड है, डायरेक्ट वॉइस कमांड, जो कि आप इस एसी को बिना किसी इंटरनेट और मोबाइल की मदद से, बिना किसी चीज़ की जरूरत के आप इसको डायरेक्टली अपने वॉइस से ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली हेवी ड्यूटी एसी है, 6-in-1 एक्सपांडेबल एसी है। आप इसको 6 अलग अलग मोड में, अलग अलग टनेजेस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये इंडिया का फर्स्ट डिजाइनर एसी है और इसमें और ऐसे बहुत सारे अनगिनत इंडस्ट्री के फर्स्ट फीचर्स हैं, जिसके लिए आपको प्रदीप इलेक्ट्रिक गिरिडीह स्टोर गिरिडीह में आके आपको विजिट करना होगा। फर्स्ट क्लास ग्रैंड लॉन्च ऑफ लॉयड सेलर एंड लॉयड सेलर एसी टुडे एट वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस प्रदीप सेल्स गिरिडीह, and we are very delighted to launch presenting Lloyd Seller India's first designer AC and Lloyd Seller's India's first single fascia AC. सदर प्रखंड के तेलोडी पंचायत के कल्याणडी से शहर के टावर चौक तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य शुरू हुए अभी 2 माह ही हुए हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 39 करोड़ की लागत से 5.7 किलोमीटर सड़क को बनाने का जिम्मा मनीषा कंस्ट्रक्शन को दिया गया है।
अभी सड़क के दोनों तरफ नाले बनाने का काम चल रहा है। नाले निर्माण में अनियमितता का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि नाले निर्माण में जो छड़ लगाए जा रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। कहा कि संवेदक द्वारा नाले के निर्माण घटिया मटेरियल और छड़ों का लगाया जा रहा है, जिसकी मान्यता विभाग ने नहीं दी है। दिखाने के लिए बाहर से स्वीकृत टीएमटी और अंदर में लोकल टीएमटी लगाकर निर्माण किया जाएगा तो सड़क कैसे मजबूत बनेगी। ग्रामीणों ने मामले में जांच व कार्रवाई की मांग विभाग से की है। एक बार भी पानी ना दे के पते में खाली पानी है, खाली पानी यही नहीं है इसमें। तो बोलो क्या कर सकते हो? पब्लिक डिमांड हम कर देना होगा कि ये रोड नहीं बने, हम लोग को रोड का जरूरत नहीं है। कितने एमएम का रॉड? 8 mm का रॉड का इस्तेमाल टावर चौक तक चौड़ीकरण रोड का माननीय विधायक द्वारा शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था। मैं विधायक जी को इस संबंध में धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरे पचम्बा में आज के दिन में यही हल्ला है कि यह कार्य विधायक जी का है और किसी घोर अनियमितता बरती जा रही है। पचम्बा के हमारे संरक्षक महोदय हैं, सचिव महोदय हैं और मैं अध्यक्ष हूँ और आम जनता है। हम लोगों को सूचना मिली कि रोड में काफ़ी घटिया मटेरियल और जो गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चला कि ऐसा यहाँ पर काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, तो हमने संरक्षण होने का जो ये होता है दायित्व होता है उसको निभाते हुए हमने अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा चलाए जा रहे हर बच्चा स्वस्थ सप्ताह कार्यक्रम के तहत गुरुवार को मकतपुर स्थित बंगाली बालिका मिडिल स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य एकता प्रेरणा के द्वारा बच्चों को सोशल मीडिया, पढ़ाई के साथ खेलकूद का महत्व, तनाव से बचने के उपाय और साफ सफाई के बारे में बताया गया। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों द्वारा स्कूल के बच्चों को फ्रेश जूस का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सराओगी, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष धीरज जैन, निखिल झुंझुनवाला, अमित अग्रवाल आदि मौजूद थे। सामाजिक जागरूकता मंच गिरिडीह के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में यूपीएससी क्लियर करने वाले नाजिया प्रवीण को मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर नाजिया ने कहा कि इस सफलता में उनकी मेहनत के साथ उनके माता पिता का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने गिरिडीह के छात्र छात्राओं को करियर को लेकर सजग रहने की सलाह दी और कहा कि मेहनत से किया हुआ कार्य बेकार नहीं जाता है। उन्होंने छात्रों से कहा, बिना निराश हुए निरंतर मेहनत करने से सफलता जरूर हाथ लगती है। उन्होंने छात्रों को दिन में कम से कम 7 घंटे लगातार अपने सब्जेक्ट का अध्ययन करने की सलाह दी। मौके पर मंच के अध्यक्ष इमरान आलम, उपाध्यक्ष सबीर आलम, सचिव मोहम्मद तारिक, संयोजक बिलाल हुसैनी, डॉक्टर जहांगीर, शमशेर आलम, सोहेल इराकी, मिनहाज अंसारी, यूसुफ अंसारी, सिराज अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। मुखी जी है, चलिए बहुत अच्छा। असरार भाई चलिए डॉक्टर जहांगीर साहब और इस प्रोग्राम के कन्वेनर जो बेचारा बहुत मेहनत समाज के लिए यकीनी तौर पर आप लोगों की ताउन और दुआएं रहा और इस तरह की बेटी तुम्हें क्या बताए वो खड़ा है
रहा है खड़ा होके। ये काम नाजिया ने किया है कि बेटी देखे और बाप लगता है खड़ा नहीं होना, एक पाप में भी खड़ा हो। बताए वो टुकड़ों का आलम, इशारे सितारों से ये चाँद के घिता। इन सब ने मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाया, जिसके नतीजे मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। इमरान अंकल ने तो बता दिया है, बट स्टिल मैंने अपना 10th क्लास तक BNS DAV से किया है और +2 और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया था और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के पूरी तरह से UPSC की तैयारी में लग गई थी। मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बट मेरे फादर ने हिम्मत दी कि हिम्मत मत हारो, तुम कर सकती हो, अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो हिम्मत थी आज रंग लाई है। बेटी है, बाहर क्यों भेजोगे? बाहर मत भेजिए। बेटी को बाहर भेजना अच्छा नहीं होता, लेकिन हमने किसी का बात नहीं माना। मैंने बहुत हिम्मत करके बेटी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस के लिए भेजा। इंट्रेंस निकाल ली, दाखिला हो गया। उसके बाद यहाँ गिरिडीह में BNS DAV मेल के जिससे मैट्रिक तक पढ़ी। ईद बकरीद की नमाज पढ़ती थी, बीच बीच में कभी मूड हुआ तो एक टाइम पढ़ ली तो पढ़ ली।